ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है दोस्तों? वेलकम टू द जंगल का दूसरा मंडे, यानी कि दूसरा खूनी मंडे। हालांकि आजकल यहाँ पे जितनी भी मूवीज हैं उनका मंडे ट्यूसडे सही चला जाता है। वेडनेसडे को भाई खून के आंसू रोना पड़ता है। हालांकि इसका वेडनेसडे भी सही गुजरा था, लेकिन दोस्तों आज, क्योंकि देखो अब ये मूवी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुकी है, मतलब कमा चुकी है। इस मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर लिया है। आप लोग बोलोगे कि भाई इतना नहीं कर लिया, 200-250 करोड़ होता तो मानते नेट में। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो गाइस, इस मूवी के स्टार्टिंग में जो लोग बोल रहे थे कि ये बस 50-60 करोड़ करेगी, 100 करोड़ से नीचे ही रह जाएगी, उनके मुंह पे तो तमाशा ही है ना। तो देखेंगे गाइस आज क्या होता है। और अगर हम लोग यहाँ बात करें कि कल का क्या सीन सिनारियो है, तो गाइस कल भी काफ़ी तगड़ा नंबर आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ वेलकम टू द जंगल के कल के भी और आज के भी हिसाब किताब देखेंगे। और हम लोग दोस्तों यहाँ पे वायर अप स्पाई यूनिवर्स की अल्फा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी बात करेंगे। तो इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी ज़्यादा वीडियो। तो लाइक सब्सक्राइब करो। देखो भाई सुबह सुबह वीडियो बनाते एक लाइक की दरकार। चलो काम पे लग जाओ। अभी गाइस बात कर लेते हैं कि बेसिकली वेलकम टू द जंगल का कल का सीन सिनारियो क्या रहा। मेरे एक्सपेक्टेशन डबल डिजिट से ऊपर चले गए थे, 10 करोड़ से ऊपर। इन लोगों ने दोस्तों क्या बोला, तो गाइस ऑलमोस्ट 10 ही मान लो, क्योंकि ट्रेड ने 9.75 बोला है। हाँ भाई, हुआ ये कि जहाँ इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी गाइस 55 के करीब थी, ठीक है, वो रात को ना 36 गई, मतलब कुछ ऑलमोस्ट 20% दोस्तों गिर गई। और हाँ ऐसा ही होता है, अक्सर ही संडे को गाइस रात की ऑक्यूपेंसी गिरती है। जहाँ दिल्ली एनसीआर में गाइस क्या हुआ, इवनिंग 51 से रात आधा हो गया 25। तो भाई मुंबई भी इवनिंग 47 से 31 हो गई, यहाँ कम गिरा। अहमदाबाद 62 था इवनिंग में, नाइट में दोस्तों 38 रहा। सूरत 49 से 31। तो भाई पुणे में भी 44 से 28% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। लखनऊ की बात करोगे 56 से 28, तो बेंगलुरु 58 से 38। हैदराबाद की बात करोगे 54 से 46, तो कोलकाता भी 54 से 28 में दोस्तों रहा। जयपुर में जो गाइज ऑक्यूपेंसी थी वो 49 थी, जो कि रात को 39 में चली गई। भोपाल 24 से 23 में रहा। चंडीगढ़ भी 51 से 23% के करीब दोस्तों गुजरा। चेन्नई की बात करोगे 96 से 89% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। अभी आप लोग बोलोगे कि यार ठीक है सब कुछ तो, लेकिन ये बता कि इस मूवी का आज क्या होगा। मैं आज की बात करूँगा उससे पहले टोटल नेट तो सुन लो कितना हो गया है। तो गाइस ये लोग बोल रहे हैं 9.75 करोड़। ट्रेड के हिसाब से ये मूवी 115 करोड़ की कमाई कर चुकी है, लेकिन मेकर्स के हिसाब से ये मूवी कल 10 करोड़ करेगी, 10.25 भी हो सकता है। इस बार मेकर्स को 10 करोड़ तो देना पड़ेगा भाई, तो दूसरे संडे का। और 108 करोड़ इन्होंने गाइस लगभग 9 दिनों को बताया है। तो कल के 10 करोड़ को ऐड करने के बाद ये 118 करोड़ हो जाएगा नेट। मतलब इसके बजट 125 करोड़ काफ़ी नज़दीक की खड़ी है। ओवरसीज से क्या हुआ कल, तो गाइस कल इसने दूसरे संडे को ओवरसीज से ना 1 करोड़ कमाया अकॉर्डिंग टू ट्रेड। इसका मतलब 1.5-2 करोड़ मेकर्स के हिसाब से रहा होगा। ये मूवी कुछ 31 करोड़ ओवरसीज से कर चुकी है। इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड 167 करोड़ हो चुका है, 167। हाँ भाई 167 करोड़ इस मूवी ने दुनिया भर से दोस्तों कमा लिया। मेकर्स के लास्ट पोस्टर 156 करोड़ शायद मेरे ख्याल से रहे थे। इसका मतलब ये बात तय है कि ये मूवी बहुत प्यार से, बहुत आराम से 250 करोड़ लाइफ टाइम कर सकती है। हालांकि अगर इस मूवी की नेट कमाई दोस्तों 200 करोड़ तक पहुंच जाए तो एक अच्छी बात होगी। हालांकि ये नंबर गाइस कहीं ना कहीं अभी ठीक लग रहे हैं, लेकिन अक्षय कुमार को भाई अब 300 करोड़ मूवी के भी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। आज की बात करूं उससे पहले दोस्तों हम लोग स्पाई यूनिवर्स की अल्फा का भी देख लेते हैं क्या सीन सिनारियो रहा है। हुआ ये है कि दोस्तों अल्फा की जो ऑक्यूपेंसी थी ना इवनिंग की, वो ना ऑलमोस्ट 50 थी, 50 के करीब। रात को दोस्तों यहाँ ऑक्यूपेंसी गिरी 32, इसका भी लगभग 18-20% की ऑक्यूपेंसी गिर गई। जहाँ दिल्ली एनसीआर में दोस्तों इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी 46, रात 29 रहा, यहाँ ज़्यादा नहीं गिरा। मुंबई में 44% की ऑक्यूपेंसी, 23 बच गया। अहमदाबाद 42 से 31, तो बेंगलुरु 46 से 33। आज शोज थोड़े बहुत दोस्तों से गिरेंगे, लेकिन आप लोग बोलोगे कल के अर्ली एस्टिमेट क्या रहे, ट्रेड क्या बोल रहा है। तो भाई देखो ट्रेड ने बोला 3.25, 13.25, मैं 14 तक बोल के चला गया था कि 14 करोड़ तक आ सकता है, क्योंकि 11.75 लाख तो यहाँ पे मेकर्स ने खुद पोस्टर में बताया कि हमारी इस मूवी ने शनिवार को 11.75 लाख रुपये, ऑलमोस्ट 12 तक कमाया। तो ऑफकोर्स 14 करोड़ दोस्तों इसका आज आता तो सही रहता। तो यहाँ पे ट्रेड ने दोस्तों 13.25 की बात कही, इसका मतलब मेकर 13.5 करोड़ के नंबर देंगे। और अगर मेकर 13.5 करोड़ के नंबर देंगे तो भाई ये जो मूवी है लगभग 34 करोड़ 50 लाख तक पहुंच जाएगी नेट में, 34 करोड़ 50 लाख। इनके हिसाब से कल ओवरसीज से दोस्तों क्या आया, तो इन्होंने बोला ओवरसीज से कल 5 करोड़ आया, इसका मतलब मेकर्स के हिसाब से 6 करोड़ रहा होगा। ये मूवी ओवरसीज से दोस्तों ऑलमोस्ट 20 करोड़ के करीब पहुंच गई है ऑलमोस्ट। इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 60 करोड़ है ट्रेड के हिसाब से। मेकर्स 64-63 तक के बात बोल सकते हैं।
मेकर्स का जो पोस्टर आएगा वो 63-64 का हो सकता है। चलो ये हो गई गाइज इन लोगों की आज कल तक की बात है। अब आज क्या आते हैं। अब वेलकम टू द जंगल की गाइज अगर आप लोग बात करते हो तो 5 करोड़ इसने अपने फ्राइडे को कमाया है, अभी जो ये जो फ्राइडे गया है। तो ऐसा देखा जाता है कि कोई भी मूवी अपने सेकंड फ्राइडे को जितना कमाती है, ठीक है गाइज, वहाँ से लगभग 25% का ड्रॉप लगना चाहिए, तो वो एक हेल्थी सेकंड मंडे का टेस्ट पास कर जाती है। अब 25% दोस्तों अगर आप लोग निकालोगे तो समथिंग कुछ 1.25 बनता है ना, मतलब 1.25 करोड़ रुपए की ड्रॉप लगनी चाहिए। तो समथिंग ये 375 करोड़ की दोस्तों आज कमाई अगर करती है तो ये अपने सेकंड मंडे के टेस्ट में पास हो जाएगा, यानी कि कुछ 4 करोड़ भी अगर ये कर ले कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। आप लोग बोलोगे कि भाई कैसे कर लेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि ट्यूसडे के दिन ना ऑफर होते हैं, लेकिन भाई लास्ट मंडे को भी अच्छे नंबर आए थे, तो मैं 4.5 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग बोलोगे भाई 375 की बात हुई है, 4.5 क्यों? हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये मूवी आज 4.25 करोड़ या फिर 4.5 करोड़ की कमाई कर सकती है। 118 करोड़ में दोस्तों अगर आप लोग 4.50 करोड़ ऐड करते हो तो ये 122.50 करोड़ बन जाता है। और भाई कल 5.5 या 6 करोड़ भी आ सकता है। अगर मैं कल 5 की मानूंगा क्योंकि कल ऑफर है भाई, तो ये मूवी गाइज 127.50 करोड़ कर लेगी अपने शुरुआत के 12 दिनों में। इसका मतलब ये मूवी अपने बजट को क्रॉस मारते हुए जाएगी। अभी देखो गाइज मैंने आपको बताया कि ये मूवी ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें 10 दिनों में 118 करोड़ की कमाई की है। तो कुछ लोग मेरे से ये ज़रूर पूछेंगे कि भाई चला ये बता कि भूत बंगला का शुरुआत का 10 दिन किस तरीके से गुजरा था, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे नेट टू नेट ना कंपटीशन हो जाएगा कि आखिर ये कहाँ तक जा सकती है, पता चल जाएगा। तो गाइज अगर हम लोग भूत बंगला की बात करते हैं तो उसका दूसरा जो गाइज फ्राइडे था ना, उसमें ऐसे कोई कंपटीशन नहीं था, कोई बड़ी मूवियाँ नहीं आई थी। तो दूसरे फ्राइडे को दोस्तों उस मूवी ने 5.75 कमाया, जबकि इसने 5 कमाया, कम, इसका कम उसका ज़्यादा। और गाइज कैन यू बिलीव शनिवार को उसने 10.75 करोड़ की कमाई, 10.75 करोड़, वो भी ट्रेड के हिसाब से। मेकर्स तो शायद 11.5-12 भी बोल रहे होंगे उस वक्त। इसका मतलब दोस्तों अब ये पिछड़ती हुई जा रही है भूत बंगला से। संडे को गाइज कमाया 12.5 करोड़ और इसने कमाया लगभग 9.75, ऑलमोस्ट 10 करोड़। और 113.40 करोड़ रुपए की कमाई दोस्तों उसका, हालांकि अभी तक पीछे है। अगर आप लोग देखो तो भाई 10 दिनों में ये 118, वो 113। हालांकि आगे आने वाले वक्त में दोस्तों, क्योंकि उसको कोई कंपटीशन भूत बंगला को उस वक्त मिला नहीं था और इसको मिला है, यही बस एक फ़र्क है। और अगर ओवरसीज़ की बात की जाए तो गाइस 10 दिनों में ओवरसीज़ में, अरे भाई भूत बंगला का ओवरसीज़ भी अच्छा था गाइस, 45 करोड़ 10 दिनों में, और इसका 30-31 करोड़। चलो देख लेते हैं आगे क्या होता है। बाकी अल्फा की बात की जाए तो गाइज मुझे डैम श्योर, आई एम लिटरली डैम श्योर कि गाइज आज ये ड्रॉप लेगी। आप लोग बोलोगे कि वो तो सबको पता है, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट डे के नंबर की बात करते हो जो है भाई 9.25 करोड़ रुपए, ये अपने मंडे के टेस्ट को पास कर सकती है गाइज। हाँ डेफिनेटली हो सकता है कि ये मूवी 5-6 करोड़ की कमाई कर ले, हालांकि इसके पासिंग अमाउंट 4.5 करोड़ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 5 करोड़ आज कर सकती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखो तो वेरी फर्स्ट डे 9.25, सेकंड डे 11.75, थर्ड डे लगभग 13.25 ट्रेड बोल रहा है, मेरे 13.50 बोलेंगे, यानी 34.50 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग आज के 5 करोड़ को जोड़ देते हैं तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ की तरफ ये जाएगा। इसका मतलब 100 करोड़ मुश्किल होगा, लेकिन हाँ मूवी दोस्तों आज क्या करेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये कुछ रिपोर्ट्स थे जो आपको दे रहे थे, बताओ क्या कहना है। अभी के लिए इतना ही।